इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये इतनी मेहनत मेरे सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये आवाम है कुछ नहीं समझती, तुम जिसके लिए मर रहे हो। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? वक्त पड़े ये तुम्हारे कदमों से जमीन भी खींच लेंगे। वक्त पड़े ये तुम्हारे कदमों से जमीन भी खींच लेंगे। तुम दिन रात एक करके जिन लोगों के कष्ट हर रहे हो, इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? कुछ अच्छा होगा तो हिस्सेदार भी यहां तमाम होंगे। कुछ अच्छा होगा तो यहां हिस्सेदार भी तमाम होंगे। कुछ गलत हुआ तो गलतियां ही अपने सर कर रहे हो। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? कुछ लुटेरों ने लूटा है देश मेरा, कुछ लुटेरों ने लूटा है देश मेरा और तारीफें भी पा गए। तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? तुम कौन सी मिट्टी के बने हो जो ना अपनी जेबें भर रहे हो? इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? इन अंधों की बस्ती में क्यों रोज चिराग जला रहे हो? इन अंधों की बस्ती में रोज चिराग जला रहे हो। ये बहरों की जमात है और जबान से भी गूंगी है। ये बहरों की जमात है और जबान से भी गूंगी है। तुम इनको क्या बता रहे हो और क्या सुना रहे हो? तुम इनको क्या बता रहे हो और क्या सुना रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? झूठ से लबरेज समंदर है, झूठ से लबरेज समंदर है जो किनारों से उफन पड़ा। जरा सी सच्चाई इसमें मिलाकर तुम क्या बचा रहे हो? जरा सी सच्चाई इसमें मिलाकर तुम क्या बचा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? खुदगर्जी के भाव मंडी में यहां लोग बिक रहे हैं। खुदगर्जी के भाव मंडी में यहां लोग बिक रहे हैं। इस तार तार दामन में अब क्या छुपा रहे हो? इस तार तार दामन में अब क्या छुपा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या चाह रहे हो? इन अंधों की बस्ती में रोज चिराग जला रहे हो। इन अंधों की बस्ती में क्यों रोज चिराग जला रहे हो? भाइयों दोस्तों, इतना ही कहना है कि खुशनसीब हैं हम कि योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे आज हमारे साथ हैं। और सोचिए कि ना परिवार है ना बच्चे हैं, आखिर इतनी मेहनत इतनी जद्दोजहद किसके लिए? शायद हमारे लिए ही। और हम क्या कर रहे हैं जरा विचार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार नारेबाजी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब आवाज
अनहाहु वक़ाल तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो बेपनाह मोहब्बत करती हो, अल वलूद और बहुत कसरत से बच्चे जनती हो, फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, क़यामत में मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा कि मेरे फॉलोअर्स दुनिया में इतने ज्यादा थे। क्योंकि ईमान वाला बच्चा पैदा हो जाना, एक मुसलमान तो आज दुनिया में जितने मुसलमान हैं, आप बताओ हमारे माँ बाप अगर नस्ल रोकते तो आज इतने मुसलमान होते। मैं बर्मा में था, मैंने वहां बयान किया, पूरी मस्जिद भरी हुई थी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितने फीसद? उन्होंने कहा 20% हैं, वैसे ज्यादा लेकिन गवर्नमेंट की कैलकुलेशन के मुताबिक 20%। मैंने कहा ये 20% जो आप बर्मा में मुसलमान हो और आप पे जुल्म हो रहा है, तो मुझे ये बताओ ये 20% क्यों हो? क्या किसी ने दावत देकर आपको मुसलमान बनाया है? कहने लगे नहीं, उनमें तो चंद एक ही होंगे जो कन्वर्टेड हैं। मैंने कहा इसलिए हो कि आपके वालिदैन ने नस्ल नहीं रोकी, बाप दादा ने भी नहीं रोकी, वालिदैन भी। अगर आपके वालिदैन और बाप दादा दो दो बच्चे पैदा करके जाते तो आज आप 10% होते। तो बर्मा में मुसलमान जितना पिट रहे हैं इससे दुगना पिटते हैं, क्योंकि डिफेंस की अभी तो फिर भी एक बड़ी आबादी है ना, डर होता है कि ये उमड़ के ना आ जाएं, और ज्यादा जुल्म होता। इंडिया में मुसलमान अगर अपनी नस्ल रोकते तो आज कहा जाता है 20% है, वहां भी ज्यादा, फर्ज करो 20% है तो और कम होते, उनके वोट की वैल्यू बिल्कुल खत्म। अब कम से कम इतना तो है कि कोई भी सियासी जमात इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ ना कुछ मुसलमानों को भी, कुछ तबके को तो साथ मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर ये तादाद और दुगनी हो गई इंडिया में, तो मुसलमानों की अगली नस्ल में वोट की ताकत दुगनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो गांधी साहब को कहना चाहिए था कि इंडिया के मुसलमानों, हिंदू जो हमेशा जो मुतासिब हिंदू जीतते हैं उसकी वजह यह है कि उनकी तादाद, उनका वोट बैंक इंडिया में ज्यादा है। आप बहुत तेजी के साथ नस्ल बढ़ाओ ताकि अगली नस्ल में आपका वोट बैंक, उसकी कुव्वत बढ़ जाए।